जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। लोक तो दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद झा आज आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूं। और मित्रों, जैसा कि ये बारंबार देखा जाता है कि जब भी सर्वे की बात आती है तब तब इस्लामिक मजहब के मानने वाले मुस्लिम इस बात का विरोध करते हैं, जबकि यह ज्ञात हो कि सर्वे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और यदि इन सभी जितने भी मौलाना जो इस्लाम मजहब के ठेकेदार हैं, तो ये कहा जाता है कि कि किसी भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें नहीं बनाई गई, तो इन्हें सर्वे से क्या परेशानी है। आखिर सर्वे से का ये विरोध किस आधार पर कर रहे हैं। जिस तरह से सर्वे का विरोध हो रहा है, लगता है दाल में तो काला है। और जैसा कि मैं बारंबार सबको बताता आया हूं कि इस महाभारतीय आर्यवर्त के इतिहास को धूल दूषित करके लिखने का और प्रस्तुत करने का प्रयास कार्य किया गया है। और हमारे इस महाभारतीय आर्यवर्त के इतिहास को ही नहीं, अपितु हमारे धार्मिक ग्रंथों को अर्थात पुराणों में भी बहुत कुछ मिलावट की गई और हमारे धर्म ग्रंथों में इसमें छेड़छाड़ करके, इसमें मिलावट करके प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। हम सभी जानते हैं कि सर्वे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि मुस्लिम स्कॉलरों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें नहीं बनाई गई, तब इन्हें सर्वे कराने से किस बात की परेशानी हो रही है। क्योंकि सर्वे का विरोध जिस तरह से बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो कब ऐसा प्रतीत होता है कि दाल ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। और जो भी मौलाना मदनी, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना रशीदी ये कहा करते हैं कि मस्जिदें तोड़कर नहीं बनाई गई, तो मेरा इनसे प्रश्न है कि जब भी कोई खुदाई होती है, खुदाई होने पर मंदिरें ही क्यों मिलती है, मस्जिदें क्यों नहीं मिलती है। और यदि ये इतने ही सच्चे हैं तो हो जाने दें सर्वे और सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब शब्द में यूँ कहें कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए इतिहास से अब तक जो हमें ज्ञात हुआ है, आज उसी आधार पर आप सबके समक्ष मैं इस तथ्य को रख रहा हूं। हालांकि यह भी पूर्ण नहीं है, अर्थात अभी आप इसे अपूर्ण कह सकते हैं, शोध अभी भी बाकी है। और जैसा कि मैंने पहले आप सबसे ये वादा किया था किन किन राज्यों में कितने कितने मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद का रूप दिया गया, इससे बात को सामने लेकर के आऊँगा। और आज वो समय आ गया है। और मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि कुल मिलाकर के जो मुझे प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर आप सबके समक्ष रहा हूं। पर हालांकि यह अंतिम नहीं है, इसके बाद भी और भी मैं अध्ययन पर जुड़ा हुआ हूं। प्रमाणों के आधार पर पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 105 मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उससे मस्जिद का शक्ल दिया गया। ठीक इसी प्रकार बिहार में 80 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में 145 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके इसे मस्जिद के रूप में इसे बदल दिया गया। ठीक इसी प्रकार दिल्ली में 75 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके इसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई। अर्थात वो 75 जो मंदिरें हमारी कहाँ गई, तो वो 75 मंदिरें आज ये मस्जिद के रूप में हम सबके पास समक्ष विद्यमान है। इससे पहले की प्रस्तुति में मैंने बताया था कि किन किन मंदिरों को तोड़कर उसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई। अतः इस कड़ी को देखने से पहले आप उस कड़ी को भी देख लें, या दोनों को यदि आप देख लेते हैं तो आपको बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अब आते हैं असम। असम में 5 मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद का शक्ल दिया गया। असम में 5 मंदिरों को तोड़ा गया। ठीक इस प्रकार गुजरात में 170 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद का शक्ल दे दिया गया।
हरियाणा में 80 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया। कर्नाटक में 195 मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई। लक्षद्वीप में 5 मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया। मध्य प्रदेश में 155 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया और बाद में इसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई। और महाराष्ट्र में 145 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई। ठीक इसी प्रकार उड़ीसा में 12 मंदिरों को तोड़कर उसके जगह पर मस्जिद बना दी गई। मुगल शासक शाहजहां ने 63 मंदिरों को ध्वस्त किया था। जी हाँ, 63 मंदिरों को तोड़कर उसे मस्जिद की शक्ल दे दी थी। और इतना ही नहीं, जिस मुगल शासक अकबर के बारे में कहा जाता कि वो काफ़ी धर्मनिरपेक्ष शासक था, यह शासक गलत है, क्योंकि इस अकबर ने एक लिंगी प्रतिमा को ध्वस्त करके उस पर जबरन नमाज पढ़ने का कार्य किया था। और ठीक इस प्रकार यह बताया जाता है कि औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसने 1100 मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद का शक्ल प्रदान किया था। और टीपू सुल्तान, जिसे कि दक्षिण भारत का औरंगजेब कहा जाता है, इसने अपने शासन काल में, अपने जीवन काल में 8000 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया था, जो कि हमें इस इतिहास ऐसे इतिहासकार भर पड़े हैं कि हमें सच से दूर रखने का कार्य कर रहे हैं। और मैं इन इतिहासकारों के नाम लेकर के आया हूँ जिससे कि आप सभी का मार्गदर्शन हो सके और आपके सामने सच आ सके। तो टीपू सुल्तान ने अपने जीवन काल में 8000 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करके उसे मस्जिद की शक्ल दे दी। एक लिंगी प्रतिमा को तोड़कर उस जगह पर जबरन नमाज पढ़ने वाला धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक कैसे हो सकता है? मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर थोड़ा सा भी शक हो तो आप सभी को निम्नलिखित इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और मेरी एक विनम्र निवेदन आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों से है कि आप सभी इस पुस्तक का अध्ययन करें और करवाने का कार्य करें। और जितने भी हिंदू संगठन हैं, सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, इन सभी हिंदू संगठनों से मैं आग्रह करूँगा कि इस मेरा बताया गया पुस्तकों को यदि मार्केट में अवेलेबल करवाया जाए, हर बाजार में उपलब्ध हो, तो बहुत सनातनी हिंदुओं का कल्याण हो जाएगा और उन्हें अपने धर्म का पता चलेगा कि कैसे कैसे उनके साथ जब से इस्लामिक शासन का आगमन हुआ तब से कितने मंदिरों को ध्वस्त किया गया। और ये मेरे द्वारा बताए गए इससे बात में थोड़ा सा भी आपको ये लगे कि भ्रामक है और विश्वसनीय नहीं है, तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई इस बात को विश्वसनीय तब आप मान सकते हैं और ये भ्रामक नहीं है, सत्य है। इसके लिए आप सभी से हसन निजामी, जो कि एक सुप्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, इनके द्वारा लिखे गए जो इतिहास के से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हसन निजामी जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इन्होंने अपनी लिखित पुस्तक में बताया कि काशी के हजारों मंदिरों को इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए। काशी के हजारों मंदिरों को इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया और जितनी भी हजारों मंदिरों से धन संपत्ति लूटी गई, उस सभी धन संपत्तियों को 18 ऊंटों पर और 300 से ज़्यादा हाथियों पर लाद कर ले जाया गया। और यह समय था सन 1194 ईस्वी में। और सन 1194 ईस्वी में गुलाम वंश का शासन था। इस गुलाम वंश के शासन को ही हम लोग सभी दास वंश के नाम से जानते हैं और ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। और अब मैं निम्नलिखित इतिहासकारों और इतिहास की पुस्तकों का बारी बारी से आप सभी को अध्ययन आप सभी के सामने रखता हूँ। सबसे पहला है 1965 का बनारस गजट। नंबर दूसरा है लखनऊ गजेटियर। लखनऊ गजेटियर के लेखक हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखित पुस्तक लखनऊ गजेटियर। और एलेक्जेंडर कनिंघम वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद जो बनी थी
कि वो कैसे बनी थी और किस तरह से बनाया गया था, इसके पर भी उन्होंने अपना पुस्तक लिखा हुआ है। और मैं आगे प्रयास करूंगा कि बाबरी मस्जिद जिस तरह से बनाई गई थी के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी, इसको लेकर के भी मैं जल्द ही आप सबके सामने आऊँगा। नंबर तीसरा है तारिक ए यामिनी। इस पुस्तक के लेखक हैं एक ईरानी इतिहासकार, इन्होंने पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का नाम है तारिक ए यामिनी। चौथा है तारिक ए दाऊदी। इस पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल्ला। तारिक ए दाऊदी पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल्ला। पांचवा है गजेटियर ऑफ इंडिया। छठा है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम वॉल्यूम 2 द इस्लामिक एविडेंस। इस पुस्तक के लेखक हैं सीताराम गोयल। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम वॉल्यूम 2 द इस्लामिक एविडेंस, इस पुस्तक के राइटर हैं, लेखक हैं सीताराम गोयल। इसके बाद सातवीं है हिस्ट्री ऑफ बनारस। और आठवीं पुस्तक का नाम है काशी का इतिहास। और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मूर्ति चंद की लिखित पुस्तक का नाम है काशी का इतिहास। ठीक इसी प्रकार नौवीं पुस्तक का नाम है मासिर ए आलमगीरी और इसके लेखक हैं साकी मुस्तैद खान की लिखित पुस्तक का नाम है मासिर ए आलमगीरी। श्री राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाए जाने के प्रमाण सुप्रतिष्ठित 3 इतिहासकारों की लिखित पुस्तक से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम है मिर्जा रजब अली, नंबर दूसरा है तुजुके बाबरी और तीसरा है शेख मोहम्मद अजमत। तो श्री राम मंदिर को तोड़कर जो बाबरी मस्जिद बनाई गई, इसके बाद के प्रमाण मिर्जा रजब अली, नंबर दूसरा तुजुके बाबरी और तीसरा शेख मोहम्मद अजमत की लिखित पुस्तकों का अध्ययन करें। इससे पूरा प्रमाण को पता मिल जाएगा। उसके बाद 11वां पुस्तक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स के लेखक हैं जदुनाथ सरकार। तो जदुनाथ सरकार की लिखित पुस्तक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स, क्षमा कीजिएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। इस पुस्तक के लेखक हैं जदुनाथ सरकार। रवि वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है रवि वर्मा एक दक्षिण भारत के सुप्रतिष्ठित इतिहासकार है और इन्होंने टीपू सुल्तान के द्वारा जितने भी मंदिरों को दक्षिण भारत में तोड़ा गया उस सभी के प्रमाण उन्होंने अपने लिखित पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। तो रवि वर्मा एक सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार है जिसका आप सभी को अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद नंबर 13 है फ्रैंको गोटियर, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब द्वारा लिखित के द्वारा तोड़े गए प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। फ्रैंको गोटियर जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिरों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। और चौथा है, क्षमा कीजिएगा 14वां है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब और डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। इन दोनों पुस्तक के लेखक एक ही हैं और वो हैं जदुनाथ सरकार। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब और डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स, इस दोनों पुस्तक के लेखक जदुनाथ सरकार हैं। हिस्ट्री ऑफ मथुरा, तो हिस्ट्री ऑफ मथुरा के लेखक प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ला है। तो कुल मिलाकर आपको मैंने 15 पुस्तकों के नाम बताए और हसन निजामी द्वारा लिखित पुस्तक का भी नाम। तो कुल मिलाकर 16 पुस्तकों के आपको मैंने प्रमाण दिए। इसका अध्ययन करने पर आपको सत्य का पता चलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ मुगलों ने ही 60,000 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया और उन मंदिरों को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। मुगल शासक का संस्थापक बाबर जब आया था तो इसने 4 वर्षों में 4 युद्ध किए और इन 4 वर्षों में इसने 3 मंदिरों को ध्वस्त किया। सबसे पहले इसने पानीपत के मंदिर को ध्वस्त किया और पानीपत के मंदिर को तोड़कर इसने इस मस्जिद का नाम रखा काबुली बाग मस्जिद। अतः सर्वे हो तो काबुली बाग मस्जिद का भी सर्वे हो। तो काबुली बाग मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। और अभी हाल ही में संभल में जो दूसरी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई जिसका नाम है शाही जामा मस्जिद, तो शाही जामा मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, इन दोनों ही
मस्जिदों का यदि सर्वे हो तो सच सामने आ जाएगा। तो 1526 ईस्वी में इसने काबुली बाग मस्जिद बनवाया पानीपत में के मंदिर को तोड़कर। 1527 ईस्वी में इसने संभल में कल्कि भगवान को समर्पित मंदिर को ध्वस्त करके उस जगह पर शाही जामा मस्जिद बनवाया। और 1528 में इसने श्री राम भव्य राम मंदिर को तोड़कर वहाँ उस जगह पर मस्जिद बनाने का काम किया, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। खैर, बाबरी मस्जिद के पीछे का इतिहास भी लेकर के आप सबके समक्ष में आऊँगा। और अब बाबरी मस्जिद को ख़त्म करके तोड़ करके ध्वस्त करके उस जगह पर अब श्री राम मंदिर तो बन चुका है। बस श्री राम मंदिर बन चुका है, तो इसी तरह हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में काबुली बाग मस्जिद की जगह जो हमारी मंदिर थे वो हमें अवश्य प्राप्त होगी। ठीक इस प्रकार हमें संभल में कल्कि भगवान को समर्पित जो मंदिर थी वो भी हमें अवश्य प्राप्त होगी। अतः सर्वे का काम रुकना नहीं चाहिए, सर्वे का कार्य और भी तीव्र गति से होना चाहिए। और सरकार को इससे मैं आग्रह करूंगा कि वर्षिप एक्ट 1991 को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और वक्फ बोर्ड को भी समाप्त किया जाए। वक्फ बोर्ड में संशोधन से काम नहीं चलेगा। अतः आप सबको अंत में ये कहना चाहूँगा कि सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो मेरा लक्ष्य है और उसका सच को सामने लाने के लिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मेरा दिए गए प्रस्तुति को विस्तार से शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि पूरे आपको साक्ष्यों का पता चलेगा। जय श्री राम।